ये सभी सफाई कर्मी हैं, सुरक्षा प्रहरी हैं और माली हैं, जिनको आज तक पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों को पेमेंट स्लिप नहीं दिया गया। इन लोग को समय पर पेमेंट भुगतान नहीं किया जाता है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में काम करने वाले कर्मचारियों के पेमेंट भुगतान को लेकर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही थी। इसको लेकर के हायरिंग कंपनी जो है फ्रंटलाइन सॉल्यूशंस, उसके जीएम के साथ आज सभी कर्मचारी राज्य के अलग अलग जिलों से यहां पहुंचे वार्ता करने के लिए। इस वार्ता को लीड कर रहे थे जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो। काफी लंबे समय तक ये वार्ता चली। इस वार्ता का क्या निष्कर्ष निकला जानेंगे। देवेंद्र जी, इतनी लंबी ये जो वार्ता चली उसका क्या निष्कर्ष निकला, ये तो दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि किन समस्याओं के साथ ये लोग आज यहाँ पहुँचे थे। देखिए, ये जो आप कैमरा में देखें, ये तमाम लोग झारखंडी आदिवासी मूलवासी हैं और ये लोग सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम एक्सीलेंस स्कूल, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में जो चकाचक साफ सफाई, पूरा एकदम रंग बिरंगा वहाँ पे सुंदरता और पूरा सुरक्षा जो तैनात रहते हैं, ये सभी सफाई कर्मी हैं, सुरक्षा प्रहरी हैं और माली हैं, जिनको आज तक पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों को पेमेंट स्लिप नहीं दिया गया। इन लोग को समय पर पेमेंट भुगतान नहीं किया जाता है और पीएफ और पेमेंट का हमेशा जो है कि क्लियरिटी नहीं रहता इनका भुगतान क्या हो रहा है। तो हमारा मांग था कि पेमेंट स्लिप दिया जाए। दूसरी मांग था कि जो पेमेंट बकाया है उनका भुगतान किया जाए। आज आंदोलन स्थल में ही यही रिजल्ट आया, परिणाम आया और सबका मोबाइल में कड़कड़ा का मैसेज गया और गिरिडीह जिला का जो बकाया वेतन था उस सबका मोबाइल में यहीं पे आंदोलन स्थल से उसको पेमेंट कर दिया गया। और जो बाकी जिला में मई और जून महीना का जो बकाया है वो 19 जुलाई 2025 तक जून महीना का पेमेंट कर दिया जाएगा, मई महीना का पेमेंट कर दिया जाएगा। और जो बाकी जो हमेशा जो इस तरीके का डिले होता है, इसके लिए हम लोग रास्ता निकाले हैं। एक महीना को गैप करते हुए, बैक करते हुए, एक महीना छोड़ करके अगला महीना का 5 से 7 तारीख तक उनका पेमेंट भुगतान कर दिया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि ये जुलाई का महीना है, तो ये जुलाई का महीना है, तो अगला महीना अगस्त का 5-7 तारीख तक जून का महीना का पेमेंट कर दिया जाएगा। एक महीना का पैसा सिक्योरिटी मनी के जैसा रहेगा, सिक्योरिटी बैकअप रहेगा। इनका देखिए एब्सेंटी आता है, उनका क्या पेमेंट बनेगा नहीं बनेगा, डेली वेज पे सब काम करते हैं, इसीलिए वो विभागीय कार्य में ही वो समय लग जा रहा है। तो ये है। और दूसरा चीज़ सबसे बड़ी सवाल जो सब कोई मैंने कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मेरा कितना दिन ड्यूटी है, कि भाई 30 दिन का 30 दिन काम कराया जाता है, 26 दिन काम कराने का प्रावधान है, साप्ताहिक छुट्टी नहीं है। तो हम लोग इस नियम के तहत कार्य का संचालन होता है, इनका एसओपी उपलब्ध कराने के लिए मांग किया, इन्होंने माना है और 10 दिन के अंदर 19 जुलाई 2025 तक एक एसओपी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें तमाम विद्यालयों में कार्यरत सफाई कर्मियों का, माली का और सुरक्षा प्रहरियों का कितना दिन किसका कार्य दिवस होगा इसका स्पष्ट उसमें उल्लेख रहेगा। और इस तरीके से कंपनी का लेटर हेड में जीएम साहब के हस्ताक्षर और बाकी अधिकारियों पदाधिकारियों की उपस्थिति से हम लोग का लिखित रूप से सभी मांगों को पूरी कर ली गई और यह वार्ता सफल हुआ। और सफल होने के साथ ही हम लोग का आज का आंदोलन को भी स्थगित करने का घोषणा भी किए। ठीक है, कंपनी के जीएम साहब हमारे साथ हैं। सर, एक कंप्लेन जो लगातार आ रही थी कि जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन्हें पता नहीं कि उन्हें 26 दिन काम करना है या 30 दिन। स्कूल प्रबंधन कहता है आपको 30 दिन करना है, आप कह रहे हैं 26 दिन करना है। क्या है पूरा बात? नहीं सर, देखिए ये सारा एसओपी सारे स्कूल को भेजा गया है, लेकिन अब स्कूल से अब और ज्वाइनिंग के समय ही हमने सारे एम्प्लॉय को क्लियर कर दिया था कि जितने भी माली है, गार्डनर है, उनको 26 दिन कार्य करना है। हो सकता है किसी दिन संडे को एग्ज़ाम होता है तो उस दिन बुलाया जाता है, तो उस दिन का हम लोगों ने वार्ता किया है कि उसका अटेंडेंस आएगा, उसका पेमेंट किया जाएगा। आज जो भी वार्ता में जो भी मुख्य बिंदु उठाए गए, क्या उस पर सहमति बन गई पूरी तरह से? बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि पूरे राज्य में लोग काम कर रहे हैं, तो अटेंडेंस का प्रक्रिया 3-4 जगह से अटेंडेंस साइन होके हमारे पास आने का प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आते आते 20-22 तारीख तक लग जाता है, तो वही जो पेमेंट है 1 महीना डिले होता है। तो उन चीज़ों को सब लोगों को बताया गया, समझाया गया कि ये प्रोसेस है, इसके कारण लेट होता है। तो सबने भी माना है, हमारे कर्मचारी भी बोले हैं कि नहीं, हम भी लग के जल्दी से अटेंडेंस
कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। हम बोले जितना जल्दी हमारे पास अटेंडेंस वगैरह आ जाएगा उतना जल्दी हम सैलरी क्लियर कर देंगे। और हमारे कंपनी के द्वारा हमारी HR मैनेजर बैठी हुई हैं, कुछ काफ़ी बिंदुओं को जो हमारे तरफ से बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय को, उनको आज तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या बेनिफिट है। आज हमने बैठ के देवेंद्र जी के साथ 2 घंटे में ये सारा क्लियर किया कि आपको और भी क्या क्या मेडिकल बेनिफिट है, कैसे आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हमारे HR मैनेजर ने बहुत खूबसूरत तरीके से सबको समझाया कि आपके लिए बहुत तरीके का बेनिफिट है, उन चीज़ों का आप लाभ उठाएं। क्या ये जो कर्मचारी यहाँ पहुँचे थे अब संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। वार्ता सफल रही, देवेंद्र जी थे साथ में और वार्ता सफल रही। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in